हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चौर और ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग एचएन के बारे में बात करेंगे। एचएन के हमारे मतलब कि मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्यों हम देख रहे हैं, तो ये हमारे जो भी एमएससी नर्सिंग या फिर ऐसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे ऐप को या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ से आप कर लो। और इसके साथ साथ जो आपको जो ऐप है हमारा नर्सिंग गुरुकुल का ऐप है जिस पे आपको बहुत सारे ऐसे बैचेस मिल जाएंगे जो कि आपके एमएससी नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए ही मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, तो पहले तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके मतलब मॉडल पेपर्स होते हैं अलग अलग वो सब मिलेंगे। साथ ही में अगर देखें तो इसमें आपको मतलब कि स्ट्रक्चर्ड इसमें नोट्स मिल जाएंगे। आपको 1-to-1 इंटरेक्ट मतलब मेंटोरशिप मिलेगा। साथ ही में आपको बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट मिलेंगे। और अगर हम लास्टली बात करें तो पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो और ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे मॉडल पेपर के थर्ड वीडियो के बारे में, जिसमें हमारा 25 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक पेशेंट है जो कि हमारा सीओपीडी का एक पेशेंट है। ठीक है, उसको एबीजी मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस जो है उसका वो मतलब कि देखें तो 7.30 है। ठीक है, और जो CO2 का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है अगर हम बात करें तो अगर हम ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं तो हमारा फर्स्ट जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास एल्कोलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और मेटाबॉलिक इसमें एल्कोलोसिस है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहले तो हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ये मतलब कि ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। तो हम दूसरे तीसरे और चौथे को तो ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शंस नहीं होंगे। तो अगर इसमें हमें पता करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो पीएच की जो वैल्यू होती है, पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7.35 से लेकर 7.45 होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे देखें तो नॉर्मल होता है। और इसमें पीएच दिया हुआ है 7.30। ठीक है, तो इसकी ये क्या शो कर रहा है, तो इसमें एसिडोसिस का ये सिम्टम शो कर रहा है। ठीक है, एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो CO2 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी का ये मतलब कि कॉजेज इसमें दिखा रहा है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो ए नंबर ऑप्शन होगा जो कि हमारा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा। ठीक है, सॉरी एसिडोसिस होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास मतलब कि 26 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, तो एक पेशेंट है जिसको मतलब कि ऐसे देखे तो प्रेशर अल्सर हुआ है। इसके मतलब कि जो जो भी उसका सैक्रम है उसके अंदर, और इसमें क्या हो रहा है तो उसमें मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा ऐसे थिक मतलब कि फुली थिकनेस स्किन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो कौन से स्टेज का ये मतलब कि हो सकता है प्रेशर अल्सर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास अलग अलग लेवल के प्रेशर अल्सर्स होते हैं। ठीक है, पहले में क्या होता है, तो पहले में अगर देखें तो ऐसे मतलब कि ऊपर के साइड में ऐसे रेडिएट देखने को मिलता है। ठीक है, रेडनेस होगा बस, और इस मतलब कि थोड़ी सी इचिंग होगी। ठीक है, दूसरे मतलब स्टेज में देखें तो दूसरे स्टेज में क्या होता है, तो पार्शियल इसमें थिकनिंग आ जाती है, थोड़ी सी ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तीसरे को हम लोग देखें तो तीसरे में क्या होता है, तो इसमें फुल्ली इसमें थिकनेस देखने को मिलता है, स्किन लॉस हो जाता है, फैट विजुअल्स होने लगते हैं। ठीक है, चौथे अगर ऑप्शन की हम बात करें तो चौथे ऑप्शन में क्या होता है, तो बोन पूरा इसमें प्रोमिनेंट देखने लगता है, जो भी मसल्स है वो दिखने लगता है। तो ये हमारा 4 स्टेजेस में होता है। अब हमें बताना है कि इसमें फुली थिकनिंग से थिकनेस देखने को मिल रहा है स्किन का, तो ये कौन से स्टेज में देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे ऐसे देखें तो फर्स्ट में तो सिर्फ इचिंग हो रही है, सेकंड में थोड़ी सी हो रही है, और इसमें जो है फुल्ली आपको थर्ड लेवल में देखने को मिलता है, तो ये हमारा स्टेज 3 हो जाएगा। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारे पास ये बर्निंग का हमारे पास क्वेश्चन है। तो एक पेशेंट है जो कि ऐसे देखे तो डेवलप हो रहा है, उसको ऐसे देखे तो बर्न हुआ है, बर्न पेशेंट है और डेवलप हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है उसका यूरिन आउटपुट। ठीक है, यूरिन आउटपुट कुछ 30 ml से भी कम मिल रहा है उसका 1 आवर के अंदर। ठीक है, तो ये अगर देखें तो किसको इंडिकेट कर रहा है,
ऑप्शन है हमारे पास एडिक्वेट परफ्यूजन को, ठीक है, रीनल फेलुअर को, हाइपोवॉल्मिक को, या फिर ऐसे हाइपर गैल्सीमिया को, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो करेक्ट इसमें पता चल रहा है कि ये हाइपो मतलब कि वॉल्मिक को शो कर रहा है, जिसमें जो है जो फ्लूइड का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इससे कम हो गया, ठीक है। बर्निंग की वजह से जो है जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा इससे लॉस हुआ है और इसकी वजह से जो है फ्लूइड का बैलेंस डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो ये किडनी के फेलवर की वजह से हो सकता है या फिर ऐसे कुछ भी ऐसे साइंस हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक पेशेंट है जो कि जिसको हार्ट फेलुअर है, ठीक है, और इसमें हम मतलब कि देखें तो BNP जो है वो एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है रीनल फेलुअर को, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कार्डियक ओवरलोड को। इसके साथ साथ तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा देखें तो लीवर के डिजीज़ को या फिर ऐसे इन्फेक्शन को। तो अगर हम इसमें से ऑप्शंस की बात करें तो अगर हम देखें पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो BNP जो होता है हमारा बी टाइप जो मतलब कि जो भी हमारे नेप्ट्यूरिया जो होती है, नेप्ट्यूरिक जो मतलब कि पेप्टाइड देखने को मिलता है वो होता है, ठीक है। ये रिलीज़ होता है जब वेंट्रिकल जो है वो मतलब कि स्ट्रेच होता है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है जैसे कि जो भी हमारा मतलब कि ओवरलोड होती है, फ्यूल का ओवरलोड हो गया या फिर ऐसे हार्ट का फेलुअर होता है सीवियरिटी में, ये दिखता है, ठीक है। तो ये इसमें साफ पता चल रहा है कि जो कार्डियक से रिलेटेड होगा वही होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बी नंबर राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है। रीनल नहीं होगा, इसके साथ साथ जो हमारा लीवर और ये हमारा इन्फेक्शन भी नहीं होगा। 29 नंबर की तरफ बढ़े तो ये पेशेंट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो एक पेशेंट है जिसको मतलब कि देखें तो टेंशन निमोनियो मतलब कि निम्नोथोरैक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें ट्रैकियल इसमें देखें तो हमारे पास डेविएशन देखने को मिल रहा है। इमीडिएट इसमें मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। निमोथोरैक्स में क्या होगा, तो ये जो है इसमें क्या होगा, तो अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखें तो एयर जो हमारा है, एयर मतलब कि टैप हो जाता है हमारे पल्मोनरी स्पेस में, और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जो भी हमारे मतलब कि इंट्रा जो थोरेसिस प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है न्यूमोथोरैक्स में, ठीक है। तो ये कॉज क्या करता है, तो ये बहुत ज़्यादा अलग अलग कंडीशंस को कॉज करता है, जैसे कि ट्रैकियल इसमें मतलब कि डेविएशन देखने को मिलता है, मतलब कि अफेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गन्स, ठीक है। सीवियर इसमें मतलब कि डिस्पीनिया देखने को मिलता है, हाइपर टेंशन देखने को मिलता है, या फिर ऐसे नेक की मतलब कि वेंस देखने को मिलते हैं पूरे मतलब कि डिस्टिंक्ट हो जाते हैं पूरे अच्छे से, ठीक है। और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें इमीडिएट मैनेजमेंट में क्या करना है तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो इमीडिएट मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, नीडल से हम लोग उसको डिकम्पोज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्कम्प्रेशन कर सकते हैं, एंटी बायोटिक दे सकते हैं, पेन किलर। तो इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, जो कि हम नीडल से क्या कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सेकंड जो इंट्राकोस्टल हमारा मतलब कि स्पेस होता है वहाँ पे हम लोग ऐसे छोटा सा पोर करके वहाँ से हम लोग चेस्ट ट्यूब से ऐसे बाहर कर सकते हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये अगर देखें तो एक पेशेंट है जिसको मतलब कि सेप्सिस है, और मतलब कि लैक्टेट इसमें एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास गुड परफ्यूजन को, टिश्यू के हाइपोक्सिया को, फिर नॉर्मल मेटाबॉलिसिस को, या फिर ऐसे जो हमारा देखें तो डिहाइड्रेशन को, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो टिश्यू के जो मतलब कि हाइपोक्सिया होती है उसमें आपको ऐसे जो भी लैक्टेट का मतलब कि राइज देखने को मिलता है, ये क्यों होता है, तो ये मेनली अगर देखें तो हमारे जो एनएरोबिक जो मेटाबॉलिज्म होती है उसकी वजह से होता है, और इसमें स्पेशली अगर देखें तो पुअर मतलब कि टिश्यूज़ का परफ्यूजन देखने को मिलता है, और लो इसमें ऑक्सीजन का ऐसे डिलीवरी हो जाती है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा ऐसे
पुअर प्रोग्नोसिस मतलब कि इंडिकेटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन सारे मिल जाएंगे जो कि आप ऐसे देख सकते हो कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे 15 मतलब कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बैच को ज्वाइन कर लेना।